की उम्र उस वक्त कम हो बेश सिर्फ 5 या 7 साल की थी। 5 या 7 साल की उम्र थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू मुतालिब शाम की उधर रवाना हुए। शाम की उधर रास्ते में जाते हुए एक फादरी का मकाम आया, और फादरी कभी अबू मुतालिब का लश्कर निकलता तो पानी भी ना पिलाता, बिठाता भी नहीं, उठाता भी नहीं, शरीर से बात ना करता। उस वक्त वो फादरी देखता रहा कि आज ये लोग फिर कोई लश्कर आ रहा है, और लश्कर के अंदर देख रहा है तो एक बादल साया करते हुए आ रहा है, पर एक बादल साथ में चल रहा है, और सबके नहीं 5 साल के बच्चे मोहम्मद मुस्तफा कर रहा है। वो फादरी देखता रहा कि सब धूप में तप रहे हैं, ये बच्चा कुछ रहमत वाला दिख रहा है जिसके पास बादल साया करता हुआ आ रहा है। जब बादल साया करता हुआ फादरी की बात तक पहुंचा, फादरी वहां से देख रहा है। देखने के बाद पेड़ था, एक बड़ा फैला हुआ पेड़ था, और पेड़ के पास सब उनके सफर में आने वाले बैठ गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पेड़ के नीचे ना बैठे। ऐसा एक पेड़ था जिसकी डालियां कम थी और खड़ी थी, जिसकी डालियां कम थी और खड़ी थी। उस पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाके तशरीफ रखे। जैसे तशरीफ रखना हुआ उस झाड़ के पास, अल्लाह की कसम, ये बुखारी मुस्लिम के अंदर लिखा हदीस है कि वो पेड़ की झाड़ की डालियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब झूक के छाया कर दिया। वो फादरी देखता रहा। फादरी ने देखा कि इस बच्चे के बारे में मैं कुछ पूछूं, उसके पहले लोग मैंने अभी तक इनसे बात ना करी, कभी चीत ना करी। ये जब भी आते रुकते झाड़ के नीचे तो मैं देखता भागता हूं, लेकिन मैंने तौरात और इंजील जुबैर में देखा है कि एक नबी ऐसा आएगा जो हर नबी झाड़ के नीचे बैठेगा, झुकेगी नहीं डालियां। एक मोहम्मद मुस्तफा ऐसा आएगा जो यहाँ बचपन में बैठेगा और झाड़ की डालियां सब झुक जाएगी, और जिसको साया खुद बादल करता होगा। फादरी देख के चौंक गया कि मैं बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं। बुलाया, ए अबू मुतालिब आओ पानी पियो, आओ मेरे वहां पानी पियो, धूप का मामला है, गर्मी का मामला है। सब सोच रहे हैं कभी हमको बुलाया नहीं अबू तालिब, बोले आज क्या बात है बुला रहा है। सब जने अपना लश्कर लेकर सब चले गए। मोहम्मद जान वसल्लम वहीं बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? वहीं बैठे हुए। सब खाना बनवाया, खाना बनवाया, खाना खा रहे, हाथ पाथ हो रही है, सबने अपना अपना काम किया, पानी भरा। फादरी ने बोला सब तो आ गए, मैंने जिनके खातिर इन सबको बुलाया वो कहाँ है? मैंने जिनके खातिर बुलाया सो कहाँ है? तो आप इधर उधर झांकते रहे। सब बोले क्या बात है, नहीं आप खाइए, आप खाइए, आप खाइए, आप खाइए। वो सिर्फ इधर मुंडी फिराता रहा। देखा तो खुद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पेड़ के नीचे बैठे हैं। फिर आपने उनको बुलाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप अंदर नहीं आएंगे और मैं आपसे कुछ सवाल करूं? बोले जी बोलिए, क्या सवाल करूं? नबी से सवाल कर रहा है। कौन कर रहा है? फादरी कर रहा है। क्या कर रहा है? फादरी कर रहा है। सवाल जवाब कर रहे थे, ऐसे में अबू मुतालिब आ गए। कौन आ गए? अबू मुतालिब। ए फादरी, ए दोस्त, मेरे बंदे रफीक, तुम इस मेरे मासूम बच्चे से क्या बात कर रहे हो? तो बोले कौन है ये? फादरी ने बोला, क्या बोला? अबू मुतालिब ये कौन है? तो अबू तालिब बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है। तो फादरी बोलता है अबू मुतालिब तुम गलत बोलते हो। क्या बोलता है फादरी? कि अबू मुतालिब तुम गलत बोलते हो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको पेड़ साया कर दे, जिसको सूरज गुरूब हो जाए, जिसके लिए आसमान नीचे करके अल्लाह को छाया कर दे, ये कोई नहीं, ये खुद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये सब सुनने का तरीका, अबू बकर सिद्दीक भी महफिल में थे और सुन रहे थे। तो अबू बकर ने फरमाया कि जिस दिन मोहम्मद की तरह मेरे को उम्र थोड़ी दे दी और उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन हाजिर हुए और जिस दिन नबी ने ऐलान करा तो सबसे पहला कलमा अबू बकर सिद्दीक ही पढ़ेगा। ये अबू बकर सिद्दीक का दर्जा। जब अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद के साथ कब से थे? 5 साल की उम्र के साथ थे। और अबू बकर सिद्दीक देख रहे थे सारा मंजर, और ये सोच रहे थे कि कब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे का ऐलान करे और सबसे पहले कलमा मैं पढ़ लूं। बस इतना बोलना था। अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा और गुलामी कबूल कर ली और फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक सबको मैंने कलमे का कहा, तो किसी ने बोला सोचता हूं, किसी ने बोला पूछता हूं, किसी ने बोला किसी को और फरियाद करता हूं, किसी ने बोला हम नहीं पढ़ेंगे, किसी ने बोला पूछता हूं, किसी ने बोला सोचता हूं, किसी ने बोला हम नहीं पढ़ेंगे। अबू बकर सिद्दीक तुमने कैसे पढ़ लिया? इसलिए पढ़ लिया कि जिसके साये के अंदर लोग कहते हैं नबी का साया नहीं है, और मैं साबित कर दूं कि नबी का साया हो ना हो, अबू बकर सिद्दीक खुद मोहम्मद मुस्तफा का साया है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है। भाई नबी का साया क्यों नहीं था? अरे नबी का साया होता कैसे? सूरज
تو جب ہوتا جب سورج کی کرن ہوتی، سورج کی کرن میرے محمد پہ پڑتی نہ تھی اور میرے محمد کا سایہ نہ تھا. اب سایہ کی بات آتی ہے تو سایہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہر پل ہر لمحہ ابو بکر صدیق کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہوتے. جو جان دیتا ہے کسی اور کے لیے وہی سچا ساتھی اور وہی اپنا سایہ ہوتا ہے. بڑی درود سلام پڑھیے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ایمان والو ایھا الذین آمنوا ایمان لے کر آؤ، تم اس ایمان پہ لے کر آؤ جس ایمان کا تمہیں حکم دیا ہے. اس چیز پہ ایمان مت لاؤ جو صرف تمہاری لذت پوری کرے. لیلۃ القدر پہ ایمان لاؤ. اے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر صرف اسی لیے نہیں کہ صرف دنیا رات کو تمہیں فالتو جگ رہا ہے بھائی. لیلۃ القدر اس کے لیے کہ آج میرے نبی کو میں نے اطمینان والا بنا دیا، میرے نبی کو علم غیب والا بنا دیا. آج میرے نبی کا اور میرا دیدار ایک ساتھ میں ہو گیا. تو جس کو اتنی تجلی میرے نبی کو دے دی اس رات کے اندر، قدر اتنی تسلی دے دی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تو فرما دیا تم کیا جانتے ہو قدر والو کہ اس لیے میں نے میرے نبی کو میں نے اتنی تسلی آنے والے 2 مہینے پہلے دے دی تھی کہ آگ بھر تمہارے چہرہ دیکھنا ہے اللہ کا تو اللہ کا نہ دیکھے محمد مصطفیٰ کا دیکھ لے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے سراپا کر دیا تھا. وہ سراپا کرنا تھا تو فرما دیا اے لوگوں اب مجھے پہنچنے کے پہلے میرے نبی کا چہرہ دیکھنا ہوگا. کیونکہ اب